हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ जावा लैंग्वेज। एंड आज के लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो है हमारा लास्ट लेक्चर में जो इनहेरिटेंस टॉपिक चल रहा था उसकी फर्दर एग्जांपल्स हैं। सो दिस वन विल बी द सेकंड एग्जांपल और आज हम लोग देखेंगे कि फर्दर हम लोग इनहेरिटेंस में कैसे काम करते हैं जावा लैंग्वेज में। सो स्टार्ट करते हैं। सो जावा इनहेरिटेंस, इस एग्जांपल में जो मैं आपको करवाने वाला हूँ वो ये है कि हमारे पास एक क्लास होगी। ठीक है, आप कंसिडर करें कि दिस बॉक्स इज़ अ क्लास। इस क्लास का जो नेम है वो मैंने दिया हुआ है गेम 2020। ठीक है, ये जैसे एक नेम दिया हुआ है मैंने। और ये क्या है, बेसिकली आप समझें कि आपने एक गेम डेवलप की है। गेम का वर्जन है 2020। ठीक है, जो ये ईयर है। और इस गेम में आपने 2 प्लेयर्स पुट किए हैं। 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, जितने भी आप करना चाहें। मैंने एग्जांपल के तौर पे, छोटे एग्जांपल के तौर पे 2 कर दिए। सो ये मैंने एक गेम बनाई, लेट्स सपोज रेसलिंग गेम है या कोई फाइटिंग गेम है, कुछ भी है। और उसमें मेरे पास कुछ प्लेयर्स हैं और उसका नाम मैंने रखा हुआ है गेम 2020 वर्जन। ठीक है, बेसिकली इट्स अ क्लास। अब ये गेम लोगों ने खेली और उनको अच्छी लगी और हम लोग इस गेम का नेक्स्ट वर्जन डेवलप करना चाहते हैं, डेट इज़ नेक्स्ट ईयर में जो आएगा। इन दिस केस इट्स अ 2021। ठीक है, अब हम लोग एक नेक्स्ट ईयर के लिए फिर से कोडिंग करना चाह रहे हैं और हम इस गेम को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। यानी इसमें अगर 2 प्लेयर्स है तो हम यहाँ पे अब 3 प्लेयर्स करना चाहते हैं। तो क्या होगा कि हम लोग बनाएंगे एक क्लास। ठीक है, ये एक और क्लास आ गई। इस क्लास का भी एक नेम होगा, जैसे यहाँ पे मैंने रख दिया है 2021। इस क्लास में मैंने एक प्लेयर डेवलप करना होगा। ठीक है, लेकिन चूँकि अगर आप नोटिस करें 2020 जो हमारा गेम वर्जन था उसमें 2 प्लेयर्स थे। मैं चाहता हूँ 2021 में मेरे पास 2 प्लेयर्स तो हों पुराने वाले, लेकिन एक नया प्लेयर भी मैं उसमें ऐड कर दूँ फाइटिंग के लिए। ठीक है, सो पुराने वर्जन में तो 2 प्लेयर्स हमारे पास फाइटर्स थे, लेकिन हम लोग नए वर्जन में एक नया प्लेयर भी लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके साथ वो पुराने प्लेयर भी रहें। क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग जो 2020 जो आपने गेम वर्जन डेवलप किया था एंड आपने उसके लिए जो भी कोडिंग की थी, क्या आपको वो ये यहाँ पे दोबारा करनी पड़ेगी? क्या ये आपको ठीक लग रहा है कि ऑलरेडी आप लोगों ने कोड किया हुआ है और वही जो चीज़ें एग्जैक्टली वही चीज़ें आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं? तो ऑलरेडी आपने एक कोड किया था, टाइम अपना लगाया था और वो दोबारा से यहाँ पे आपको करना पड़ रहा है। हम क्या करते हैं, हम लोग एक रिक्वेस्ट कर लेते हैं। ये जो हमारा पोर्शन है, इस पोर्शन को ये 2 प्लेयर्स का कोड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लोग एक छोटा सा काम कर लेते हैं और वो ये है कि हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं अपनी इस क्लास की, इस क्लास से रिक्वेस्ट कर लेते हैं हम लोग। और वो रिक्वेस्ट ये है कि हमें आपका कोड चाहिए। किस चीज़ का कोड चाहिए? जो 2 प्लेयर्स हैं उनका। सो बेसिकली रिक्वेस्ट गई है फ्रॉम दिस क्लास टू दिस क्लास। ओके, ये रिक्वेस्ट गई है। ये क्लास कहती है ठीक है, मैं आपको अपने दोनों प्लेयर्स का कोड प्रोवाइड कर देती हूँ। तो क्या होगा, इस क्लास का कोड आपके पास यहाँ पे जो राइट क्लास है उधर आ जाएगा। सो ऐसे कुछ हो जाएगा। ये क्लास अपने कोड को प्रोवाइड कर देगी यहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि ये जो क्लास है इसमें हमें कोड भी नहीं करना पड़ेगा और हमें ऑलरेडी जो पहले हमने कोड किया था वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, ये एक और एग्जांपल है। ओके, जो मैंने लास्ट टाइम कराई थी ये उससे थोड़ी सी अलग है। सिंपल 2 क्लासेस हैं। एक क्लास हम लोगों ने बनाई भी है, उसमें हमने ऑलरेडी कोड किया हुआ है और अभी हम एक और क्लास बना रहे हैं और उसमें हमने एक नया कोड किया, लेकिन हमें पुराने कोड की भी ज़रूरत है। तो हम लोग इसको इनहेरिट करेंगे। इस वर्ड को हम बोलते हैं जावा में एक्सटेंड्स। इसका मतलब ये होगा कि एक क्लास, आप समझेंगे ये वाली जो क्लास है ये बी क्लास है और जो ये क्लास है वो ए क्लास है। तो बी रिक्वेस्ट कर रहा है ए से कि मुझे आपके प्लेयर्स का कोड चाहिए, तो ए क्लास को अपने कोड को प्रोवाइड कर रही है इस क्लास को। सो इसको हम करते हैं यूजिंग एक्सटेंड्स। ठीक है, सो इसको प्रैक्टिकली अब हम लोग करने वाले हैं। सो ये मेरी एक क्लास है। ठीक है, तो मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। इसका मैं नाम रखता हूँ क्लास और मैंने नाम रखना होगा गेम 2020। ये मेरी क्लास का नेम हो गया। ठीक है, क्लास की बॉडी आ गई, ये वाली क्लास है। ठीक है, गेम 2020 वाली। इसकी बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज। 2 प्लेयर्स हैं तो 2 प्लेयर्स के लिए भी कोड करना पड़ेगा हमें। तो ये प्लेयर्स बेसिकली क्या हैं? बेसिकली ये प्लेयर्स आप समझे कि फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं। ठीक है, छोटे छोटे, ये अपना मेथड चल रहा है, ये अपना मेथड चल रहा है। मेथड पे मैंने एक बहुत अच्छा लेक्चर डेवलप किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं जावा में। सो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। मेथड की एक टाइप होती है, जैसे मैं करता हूँ पब्लिक हमारे पास होगा, उसकी टाइप होगी लेट्स सपोज वाइड और प्लेयर 1 है ये।
और ये हमारे मेथड की बॉडी हो गई। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्लेयर 1, ठीक है। सो प्लेयर 1 का कोड है ये। सो हमारा प्लेयर 1 आ गया। मेथड है, मेथड में मैं आपको अभी ऊपर एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस साइड पे, राइट साइड पे आपको मैं अभी देख लेना आप लोग, मैंने मेथड से बहुत अच्छा लेक्चर डेवलप किया हुआ है। सो ये हमारा पूरे का पूरा एक प्लेयर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये जो है, ठीक है, जावा मेथड के थ्रू। हमारे पास एक और प्लेयर भी है, देखें ये एक और भी है। तो हम एक काम करते हैं, इसी को इस पूरे मेथड को कॉपी करते हैं और दोबारा से पेस्ट कर देते हैं और इसको नाम दे देते हैं प्लेयर 2। सो दोनों प्लेयर्स हमारे पास आ गए। ये दोनों प्लेयर्स किस क्लास में हैं? 2020 वर्जन वाली क्लास में हैं। तो आपने एक्चुअली में ये पूरे का पूरा कोड कर लिया, एक क्लास बनाई, 2 मेथड्स हैं इसके अंदर। अब ये क्लास कहती है कि मुझे आपका कोड चाहिए। सो पहले तो देखें इस क्लास में खुद एक प्लेयर है, तो उसका कोड हम लिख लेते हैं। वो क्लास ये है, अच्छा ये वाली, ये जो है, इसका नाम इनहेरिटेंस टू एग्जाम्पल मैंने रख दिया। आप समझे कि बी क्लास है और ये ए क्लास है, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इस क्लास में मैं आता हूँ और एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वाइड प्लेयर। अच्छा ये कौन से नंबर का प्लेयर होगा? 2 तो पहले बने हुए, ये कौन सा हो जाएगा? प्लेयर 3 हो जाएगा, क्योंकि नया वर्जन बन रहा है। तो हम लोग इसका नाम रख लेते हैं प्लेयर 3, ठीक हो गया, ओके। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं system.out.println प्लेयर 3 कोड है ये, ठीक हो गया। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, और वो ये है कि ये वाला जो प्लेयर 3 है ये दूसरी क्लास में है। अच्छा ये इस क्लास का नाम कुछ और है, और वो जो 2 प्लेयर्स हैं वो दूसरी कोई और क्लास में है, उनका नाम ये है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट की बात आती है, ये क्लास कहती है कि मुझे आप दोनों का कोड चाहिए। इस क्लास को कह रही है कि मुझे इन 2 प्लेयर्स का कोड चाहिए। तो ये क्लास अपना कोड कैसे देती है? यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड। कैसे होगा? ये वो क्लास है जो मांग रही है, तो इसके साथ हम लोग लिखते हैं एक्सटेंड्स, ठीक है। जो क्लास रिक्वेस्ट कर रही होती है उसके साथ हम आगे लिख देते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड, और आगे लिखते हैं क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है? गेम 2020। देखिए एरर भी गया। हुआ क्या है, इस क्लास ने रिक्वेस्ट की है इस क्लास से कि मुझे आपका कोड चाहिए। तो इस क्लास ने अपने नाम के साथ क्या लिखा? एक्सटेंड्स कीवर्ड। और किस से उसको कोड चाहिए उसका नाम भी लिखना है आपने। जैसे हमें यहाँ से ए का कोड चाहिए, सो मैंने लिखा एक्सटेंड्स उस क्लास का नाम जिसका कोड मुझे चाहिए। सो ये 2 प्लेयर्स अब यहाँ पे इसको विजिबल हो जाएंगे। सो अब हो गया क्या है, इधर 2 प्लेयर्स हैं, इधर आपके पास एक प्लेयर है। अब हम एक काम करते हैं, मेन में आते हैं और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास का नाम लिखते हैं हम लोग, ये है। अच्छा मैंने ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं उससे भी एक बहुत अच्छा लेक्चर डेवलप किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। क्लास का नाम लिखते होते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, न्यू कीवर्ड होता है, और क्लास का कंस्ट्रक्टर हम लोग कॉल करते होते हैं। आप लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स को मेरे चेक कर सकते हैं उसमें कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सारी डिस्कशन वहाँ पे हो चुकी है। ओके जी। सो मैंने अभी इस क्लास का वो ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। इस क्लास का क्यों बनाया है? वो इसलिए क्योंकि ये हमारी वो क्लास है जो कि नई क्लास है, देखिए नया वर्जन है 2021, इस पर हम एक्चुअली में काम कर रहे हैं। तो इसी क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। सो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उसका नाम क्या रखा है? ओबीजे। अब मैं कहता हूँ कि ओबीजे किसको एक्सेस करो। सो यहाँ पर देखें प्लेयर 1 भी नज़र आने लगा है इसको, प्लेयर 2 भी नज़र आने लगा है, प्लेयर 3 भी नज़र आने लगा है इसको। वो इसलिए क्योंकि ये क्लास उससे फ़ीचर ले रही थी और इस क्लास ने इसको फ़ीचर प्रोवाइड किए। बजाय इसके कि आप वो पूरा कोड दोबारा लिखते या इस क्लास का भी अलग से ऑब्जेक्ट बना के इसके प्लेयर्स को एक्सेस करते, फिर इसका ऑब्जेक्ट बना के इसके प्लेयर को एक्सेस करते, वो बहुत लंबा काम हो जाता, इनकैप्सुलेशन के अगेंस्ट भी चला जाता है ये, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एनीवेज अभी सिंपल करते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, वो अपने मेंबर को तो एक्सेस कर सकता है, साथ में इनको भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनहेरिटेंस हुई हुई है, एक्सटेंड कीवर्ड्स आया हुआ है, ठीक है। सो मैं कहता हूँ ओबीजे पहले तो किसको एक्सेस करो? प्लेयर 3 वाले फंक्शन को। ओबीजे किसको एक्सेस करो? प्लेयर 3 को। सो मैं प्ले करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि प्लेयर 3 वाला एक्सेस हो गया, उसका कोड रन हो गया। देखें ये वाला कोड है इसका। ओबीजे किस क्लास का बना हुआ है? इस क्लास का बना हुआ है। ये फंक्शन किस क्लास में है? इसी क्लास में है। तो हमारा ओबीजे जो है वो ईजिली इसको एक्सेस कर पा रहा है। लेकिन ओबीजे अभी देखें उसको भी एक्सेस कर सकता है, डॉट प्लेयर 2 को, क्योंकि वो तो दूसरी क्लास में, आप देखें वो ऊपर है प्लेयर 2, लेकिन वो फिर भी एक्सेस कर रहा है बिकॉज ऑफ जस्ट दिस थिंग, एंड दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। देखें अच्छा इसका आंसर भी आएगा आपको। वेट अ सेकंड, हमने प्लेयर 2 में क्या लिखा हुआ है? ओके यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, इसको मैं प्लेयर 2 कर दूँगा। मैंने एक्चुअली कॉपी पेस्ट किया था लेकिन रन नहीं किया था। इसको क्लियर करते हैं, ओके एंड स्टार्ट करते हैं। सो देखें प्लेयर 3 का भी कोड एक्सेस हो रहा है और प्लेयर 2 भी एक्सेस होने लगा है, जो कि दूसरी क्लास में है।
और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ obj डॉट प्लेयर 1 को भी आप एक्सेस कर लो। सो तीनों एक्सेस हो गए। obj जो है वो आपकी इस क्लास का है, जबकि वो एक्सेस कर रहा है इस क्लास के मेंबर्स को। दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस थिंग कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो आप पहले इस एग्जांपल को समझें और उसके बाद कोड को समझेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इनहेरिटेंस। इसके बाद मैं बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे नेक्स्ट लेक्चर में एक और एग्जांपल करूँगा जो कि आपको इसी कॉन्सेप्ट, बिल्कुल यही चीज़ होगी लेकिन वो इनहेरिटेंस और ज़्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, सो 10 मिनट्स से थोड़ा सा ऊपर हम हो गए हैं। लेट्स फिनिश करते हैं इसको और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।